Good morning, good afternoon, good evening, my dear students and their parents and institutional teachers. एक अच्छा दिन, एक नए दिन की शुरुआत towards to achieve the success of limitless. So, without wasting time, we are going further with one more ISSO exam, that is SOF International Social Studies Olympiad for class 3. But this time, this is for your preparation and for your review the social studies exam pattern and questions that are coming in the previous years. So let's start. So everything and anything is possible on my channel. Whatever you want, whatever you explore the things, any topic, any subject, we have a core members in my team. मेरी टीम में सारे members हैं और साथ में एक mindfulness के भी एक मेंबर हायर करने जा रहा हूँ जो कि आपकी मॉरल स्टोरीज के साथ आपका मेंटल लेवल पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि आजकल बर्डन बहुत ज़्यादा है स्कूल एग्ज़ाम्स का, स्कूल स्कूल डेज़ का, स्कूल टाइमिंग्स का। तो आज हम फोकस करते हैं ISSO which is 2021 set A, and on my channel renew you with best part of life, that is renewing yourself with the more educational base and background to achieve a new level of successes. Let's start with the social studies exam of Olympiad SOF International. क्वेश्चन नंबर 1। गाइस स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, तो आप अचीवर को बाद में अटेम्प्ट करना। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन फर्स्ट बहुत इजीली आपको मोटिवेट कर देते हैं कि पेपर तो बहुत इजी है, आपका मोराल अप हो जाता है। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम काउ। काउ और बफेलो और गोट इवन दे कैन मेंशन। तो इसके ऑप्शंस हैं कि हमें काउ, गोट या बफेलो से क्या मिलता है। ए पालक है, बी अंडा है, सी मिल्क है, डी चिकन है। तो बेस्ट ऑप्शन इज सी मिल्क। We will not go for D. In some country, states in the country, they are using to have beef as well as their meal. तो उसको नेग्लेक्ट करते हुए हम सी पार्ट को ओके करेंगे, तो सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। गाइस हमें 4 पेयर दे रखे हैं, उसमें से हमें एक इनकरेक्ट पे टिक करना है। जैसे कि पेपरकॉर्न काली मिर्च, पेपरकॉर्न काली मिर्च ही बनती है। मिंट पुदीना, ये हिंदी और इंग्लिश का है थोड़ा सा डिफरेंस, और इसके अलावा कुछ नहीं है। क्लॉव को लौंग कहते हैं, जब दांत में पेन होती है तो लौंग रखते हैं ना, उसको क्लॉव बोलते हैं। डी इज बे लीफ, जिसको हम दालचीनी बोलते हैं। हमने दालचीनी के पत्ते नहीं देखे होंगे, हमने इसका पाउडर देखा होगा, ब्राउन गोल्डनिश ब्राउन कलर का होता है। सो इसमें क्या बे लीफ दालचीनी नहीं होती। बे लीफ एक पत्ता है, दालचीनी आप देखोगे लक्कड़ की फॉर्म में उसके टुकड़े होते हैं, जिसको कि पीसा जाता है, क्रश किया जाता है इन अ ग्राइंडर, ग्राइंड किया जाता है। तो इनकरेक्ट इज डी ऑप्शन, बिकॉज बे लीफ इज नथिंग टू डू विद दालचीनी। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ हाउस मेड ऑन वुडन पोस्ट इज कॉल्ड अ एन डैश। इसमें गाइज अ एन क्यों दिया है? अगर एन दिया होता तो डायरेक्टली हम इग्लू पे क्लिक कर देते। अब उसने अ एन दिया है तो हमें वॉवल से स्टार्ट वाला वर्ड भी हो सकता है और नॉन वॉवल भी हो सकता है, जिसको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो हाउस मेड ऑफ वुडन पोस्ट, घर जो लकड़ी के बनते हैं उसको क्या बोला जाता है? ए ऑप्शन इग्लू। इग्लू तो पता होगा सबको, जिसको नहीं पता वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसकी एक पूरी डिटेल 1 पेज की डिटेल है, आपको इमीडिएटली वहाँ रिप्लाई कर दूंगा। बी टेंट। टेंट सबने देखे हैं, जैसे कभी कुछ मेले में हम जाते हैं झूले लेने तो साइड पे एक छोटे छोटे टेंट लगे रहते हैं उनके डेली रेस्ट करने के लिए। सी कैरावन। नो, स्टिल्ट हाउस। सो स्टिल्ट हाउस इज न्यू फॉर एवरीवन, राइट? तो स्टिल्ट हाउस जिसको नहीं पता, कमेंट बॉक्स में स्टिल्ट हाउस क्वेश्चन मार्क लिख दीजिए, आई विल एक्सप्लेन द थिंग विद द पिक्चर्स। तो 3 का क्या है? डी ऑप्शन, विच इज वो हाउस मेड ऑन वुडन पोस्ट। वुडन पोस्ट स्टिल्ट, स्टिल्ट जब देखोगे तो उसको स्टिल्ट हाउस आपको यहाँ इंडिया में नहीं मिलेंगे, दैट इज मेनली इन द ऑस्ट्रेलिया और जो जो सी के पास कंट्रीज हैं वहाँ होता है, बिकॉज दे आर ड्यू टू देयर लाइट वेट, वो जल्दी सिंक नहीं होंगे बाढ़ आने पे भी। तो स्टिल्ट हाउस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, लुंगी इन तमिलनाडु इज कॉल्ड एज। इन नॉर्थ इंडिया में उसको लुंगी बोल देते हैं, एवरीवेयर लुंगी बोलते हैं,
बट इन तमिलनाडु देयर इज अ स्पेसिफिक नेम फॉर द लुंगी। लुंगी का एक स्पेशल नेम है तमिलनाडु में, जो कि आपको गाइस क्रैम करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा। ए ऑप्शन धोती। धोती तो हम पंजाब साइड में बोलते हैं धोती, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ धोती बोला जाता है, या बिहार में भी धोती बोला जाता है। मुंडू, मुंडू नहीं होता। सी इज अ वेस्टी। डी इज अ लच्छा। लच्छा जो ऊपर वाला पहना था उसको लच्छा बोलते हैं, तो वेस्टी बचता है जिसको लुंगी बोलते हैं, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लुंगी इन तमिलनाडु इज कॉल्ड एज अ वेस्टी। हाउ मेनी नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेट इन इंडिया? गाइज कोई ना कोई तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होंगे जो मेरी वीडियो फॉलो कर रहे हैं और जिन्होंने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर रखा है, बिकॉज इस चैनल में ना बहुत कुछ आने वाला है। अदर देन दिस ओलंपियाड यू विल गेट अ वेरी गुड स्टोरीज, मॉरल स्टोरीज टू फ्रेशन अप योर माइंड मॉरली। नॉट कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा या मोटू पतलू, नॉट नॉट लाइक दैट, बट मॉरली स्टोरीज बेस्ड ऑन रियल लाइफ स्टोरीज टू मोटिवेट योर सेल्फ फ्रॉम योर इनर साइड। चलो, नेशनल फेस्टिवल्स कौन बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि कौन से नंबर में यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा कि कितने हैं, मैं यहाँ पे डिस्क्लोज कर दूंगा, पर कौन कौन से हैं वो मुझे बताना। ए 4, बी 5, सी 3, डी 2। तो करेक्ट ऑप्शन इज 3। देयर आर 3 नेशनल फेस्टिवल्स दैट आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया। राइट गाइज, तो इसके नाम जरूर मेंशन करना कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 6 गाइज, कमेंट बॉक्स में इसलिए कहता हूँ ताकि एक इंटरेक्टिव सेशन बना रहता है स्टूडेंट और मेरे बीच में, और आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आप सर्च करोगे कि कितने फेस्टिवल हैं कौन से, तो आप कभी भूलोगे नहीं। तो मैं जो भी कहता हूँ ना उसको सीरियसली लेके, हार्डली हाफ एन आवर का लेक्चर होता है, हाफ एन आवर, फुल हाफ एन आवर मुझे दे दिया करो। डेफिनेटली आई प्रॉमिस यू दैट यू विल अचीव 40 आउट ऑफ 40 और 39। 1 मार्क तो देखो वहाँ पे एग्जाम प्रेशर रहता है तो कट हो सकता है, बट यू कैन गेट इजिली 40 आउट ऑफ 40। Question number 6. Which of the following is not a harvest festival? C. Vanda National Festival. Question number 5. Question number 6 is harvest festival. फिर उसने पूछा है नॉट। अभी जल्दी जल्दी क्या करेंगे हम, फटाफट हार्वेस्ट फेस्टिवल को कर देंगे क्योंकि इसमें से 3 हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं। तो जैसे फटाक से हमने हार्वेस्ट फेस्टिवल देखा, हमने बैसाखी पे क्लिक कर देना, बट उसने नॉट पूछा है। और नाम बैसाखी, बीहू, ये सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं। नवरोज इज नॉट एन हार्वेस्ट फेस्टिवल। नाउ व्हाट इज नवरोज, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। क्वेश्चन नंबर 7 इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द फेस्टिवल ऑफ गणेश चतुर्थी मेनली सेलिब्रेटेड? इंडिया की कौन सी स्टेट है जहाँ पे गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल मेनली मनाया जाता है? Guys, आजकल हम देखते हैं तो गणेश चतुर्थी तो हर जगह में, हर स्टेट में मनाया जाता है, बिकॉज अब वो वाला हिसाब नहीं रह गया ना कि मेरा बेटा इसी शहर में पला है इसी शहर में रहेगा। अब पूरा वाइडली स्प्रेड हो चुका है। तो जो ऑप्शन इसका आंसर सही होगा, उसके लोग भी हर जगह हैं, तो हर जगह गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। सेकेंडली, सोशल मीडिया का ज़माना है तो इजीली लोग गेट टू नो कि किस गॉड के लिए कौन सी पूजा है, तो एवरी वन इज स्टार्टेड फॉर दैट। ऑप्शन ए असम, बी महाराष्ट्र, सी केरला, डी पंजाब। वैसे तो हम असम, पंजाब, केरला, केरला में नहीं देखते, लेकिन पंजाब में तो बहुत ज़्यादा शुरू हो चुका है। तो बट करेक्ट ऑप्शन इज महाराष्ट्र। Question number 8. Which great leader birthday is celebrated as National Unity Day in India? किस सेलिब्रिटी की जो पिक्चर्स दे रखी हैं उनका बर्थडे नेशनल यूनिटी डे की तरह मनाया जाता है, कहाँ पे? इंडिया में। ए महात्मा गांधी, नॉट एन करेक्ट ऑप्शन। वल्लभ भाई जी हैं, नेहरू जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं। सुभाष चंद्र बोस जी फेमस फॉर आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेहरू जी का अलग है। इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9. हु अमंग द फॉलोइंग मेक्स आयरन टूल्स एंड ऑब्जेक्ट्स फॉर अस? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो नीचे नाम दिए गए हैं ये पर्सन्स के नेम्स हैं बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूपेशन, उनके काम व्यवसाय के बेस पे उनको नाम दिए जाते हैं। तो ऐसा कौन सा व्यवसाय है जो हमें लोहे के टूल और लोहे के ऑब्जेक्ट देता है? बार्बर, इनकरेक्ट। ब्लैकस्मिथ, मेसॉन, प्लम्बर, प्लम्बर हमारा पानी की पाइपें, पानी का काम करता है, तो बी इज द ब्लैकस्मिथ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 इज
Who would you go to for your routine eye checkup? रूटीन आई चेकअप के लिए अब हम छोटी एज में तो बच्चे तो नहीं जाते हैं, पर आजकल जाना पड़ता है बिकॉज देयर आर सो मेनी मोबाइल वॉचिंग गेम्स एंड एवरीथिंग। सो बच्चों की आईज ज़्यादा ख़राब हो रही हैं आजकल, तो रूटीनली में जाना पड़ता है। फिजिशियन को आई से कुछ लेना देना नहीं है। सी पार सर्जन तो सर्जरी करेगा, जब तो आइज़ की सर्जरी तो कोई नहीं कराएगा। इस कॉल्ड रूटीन आई चेकअप। ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं, ऑप्टोमेट्रिस्ट। यस, बी इज़ द करेक्ट आंसर। Now question number 11, very easy question again. Who uses the tools given in the box for doing his work? मतलब कौन सा बंदा है या कौन सा व्यवसाय है जो वो करता है जिसमें कि ऑल, नाइफ, लेदर, थ्रेड, ये चार चीज़ें यूज़ होती हैं। गैस मैं तो बिना आंसर देखे इसका आंसर बता सकता हूँ। फायरमैन ना, इलेक्ट्रिशियन नो, डॉक्टर डॉक्टर क्या करेगा यार, लेदर का क्या करेगा, ठीक है उसको नाइफ चाहिए, थ्रेड चाहिए, ऑल नहीं चाहिए डॉक्टर को। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉबलर ओनली। Now question number 12 is select the incorrect statement out of these four. गाइस अगेन मैं कह रहा हूँ इनकरेक्ट पूछा है उसने तो एक ही गलत होगी, तीन सही होगी। जल्दी जल्दी एक सही पढ़ के उसको टिक मत कर देना। A people of different occupations depend on each other in many ways. क्या कह रहा है इसमें वो कि जो अलग अलग लोग काम करते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। यस, हमको कुछ चाहिए उसको कुछ चाहिए तो डिपेंडेंट है। वी शुड रिस्पेक्ट ऑल वर्कर्स एंड द वर्क दे डू। हमें हर तरह के काम करने वाले बंदे की इज्जत करनी चाहिए और उसके काम की भी इज्जत करनी चाहिए। सही है, इसमें ये तो मोरल ऑफ द लाइफ है। कहीं भी जाओ आपको ये चीज़ तो बहुत ध्यान रखनी है कि आपको अपने वर्कर्स और लोअर लेवल के बंदों का तो ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। Children from poor families should do some work to support their families instead of going to school. स्कूल जाने की बजाय पुअर फैमिली के बच्चों को काम करके घर की सपोर्ट करनी चाहिए। गाइस ऐसा नहीं है स्कूल मिस नहीं करना। स्कूल तो मिस नहीं नहीं करना। स्कूल मिस करोगे आप लैग कर जाओगे ज़िंदगी के बेसिक अमेनिटीज से। तो स्कूल जाना है, अगर आपके घर में कुछ हाँ चाहिए, हेल्प पेरेंट्स को चाहिए, किसी के फादर एक्सपायर हो गए तो करना पड़ता है, तो उसमें एक्स्ट्रा हार्ड वर्क देना पड़ेगा। स्कूल तो जाना ही है और इवनिंग को आप थोड़ा सा काम 1 or 2 आवर कर सकते हो, वो भी आपके बेस पे आपकी एज के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है। बिकॉज मोस्ट ऑफ वर्क इज़ 18+ ओनली। तो आप ऐसा काम करो जो लीगली आपको अलाउ हो, या आपके पेरेंट्स के घर पे हेल्प कर दो ताकि पेरेंट्स आपके बाहर काम कर सकें या कुछ और कर सकें, पेरेंट्स के घर पे हेल्प कर सकते हो। डी इज डिवीजन ऑफ लेबर मेक्स अ प्रोसेस ईजियर एंड एफिशिएंट। लेबर को अलग अलग कामों में बांट देना, जैसे 10 लेबर लिया उसको एक काम दे दिया तो वो बहुत ईजियर रहेगा, एफिशिएंट रहेगा। यस करेक्ट है। तो ओनली इनकरेक्ट कौन सा रहा इसमें? ऑप्शन नंबर सी। नाउ सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। अगेन गाइस इस पेपर में ना सारे इनकरेक्ट पूछे हैं उसने। बस SOI wants us to correct everything, but he is asking every incorrect matches. चलो कोई बात नहीं, गुड फॉर अस। रेड प्लैनेट मार्स, लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर यस, स्मॉलेस्ट प्लैनेट वीनस, ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो। गाइस इसका आंसर ना बहुत इजी है, आपको ये फर्स्ट क्लास में करा दिया गया था, ये बेसिक तो करा दिए गए थे। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। लेट्स सी हु इज़ अ जीनियस हु इज़ लिसनिंग माई वीडियोस डेली बेसिस। Now question number 14, which of the following will help you to understand rotation of earth on its axis in a better way? बेटर वे पूछा है गाइस। कंपास भी बता देता है, हमारे आजकल मोबाइल में ना ऐप है कंपास, वो बताता है। मैप है, गूगल मैप बता देता है, एटलस बता देता है, पर उसने क्या कहा? इन अ बेटर वे। बेटर वे हमने ग्लोब देखे होंगे, गोल गोल स्फेरिकल, तो दैट इज अ गुड ऑप्शन टू टिक बिकॉज उसने बेटर वे पूछा है। बताते तो सभी हैं, हल्का फुल्का आइडिया देते हैं, पर बेटर वे में करेक्ट वे में कौन बताता है? ग्लोब। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 15, which of the following is not? Again not, means every question is about a not correct, incorrect। चलो कोई बात नहीं, हम बढ़ते हैं आगे। which of the following is not a continent? इसमें से चारों में से कॉन्टिनेंट कौन सा नहीं है? ए यूरोप, यूरोप कॉन्टिनेंट है। यूरोप, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, यस यूरोप इज ए कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका भी कॉन्टिनेंट है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये आप कमेंट बॉक्स में करो। नॉर्थ का आंसर तो इसका अलास्का है या सी है?
मैं यहाँ पे रिवील नहीं करूँगा करेक्ट आंसर, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना जरूर। तो दोनों का आप अलास्का कि कौन सा कॉन्टिनेंट है और क्यों है, राइट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। एन आर्किपेलागो इज अ, नेम है, उसकी डेफिनेशन पूछी है, is a piece of land surrounded by water on three sides. Wrong. Small hill. Wrong. Seapart group of islands closely scattered in a water body. This is a correct option for question number 16. D incorrect है, flat land at the top of the mountain नहीं भाई, इसको नहीं कहते, सॉरी शिमला नहीं है ये, दिस इज archipelago they're asking about. चलो, now let's move to question number 17. It is the season when cold winter temperature gradually rises and the weather becomes very pleasant. Trees bear new leaves and flowers. It is also the season when festivals like Saraswati Puja are celebrated. Which season is this? A. Summer, B. Spring, C. Autumn, D. Monsoon. 17 का मैं सीधे ही बता देता हूँ यार, इसको ना ये स्प्रिंग सीजन है, जिसमें कि हमारा टेम्परेचर ग्रेजुअली राइज होने लगता है। अभी सर्दियों में क्या होता है कि पत्ते झड़ जाते हैं सारे, तो सब आप जैसे आपका जो माली होता है घर में, उसको भी काम की नीड नहीं है, बिकॉज लीव्स बढ़ते ही नहीं है, ब्रांचेस बढ़ती नहीं है, तो कटिंग किसकी करनी है। अब सीजन आता है सर्दी के बाद, स्प्रिंग का, जहाँ पे आपके लीव्स ब्रांचेस सब एक्सपैंड होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन कॉज करने वाला कौन सा फैक्टर नहीं है, वो बताना है। बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स, जितना मर्जी समझा लो बच्चों को या बड़ों को, कोई नहीं समझता है। एवरीवन इज फाइटिंग फॉर ग्लोबल वार्मिंग, बट अपना एंजॉय सबको करना है, सबको क्रैकर्स बर्स्ट करने हैं। गाइस स्टॉप इट, दिस इज अ मेजर एयर पॉल्यूटेंट एज ऑफ नाउ। गैशियस एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, गैशियस एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्री इज सेकंड नंबर, ये भी बहुत ज़्यादा है। इसके लिए इंडस्ट्रीज आर वर्किंग एंड दे आर मेकिंग सम प्रोसेसेस सो दैट गैशियस फिल्टर होके बाहर जाए, तो इस पे काम चल रहा है। बट इसके लिए हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नीड टू वर्क वेरी हार्ड एंड विद वेरी क्लियर माइंड एंड हार्ट। समझ आ रहा है सबको जो मैं कहना चाह रहा हूँ, स्पेशली इफ़ एनी वन इज़ फ्रॉम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन माई व्यूअर्स, आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। Because industries are ready for everything, but if you will help them to choose the correct path, then only it can be a successful one, especially for the small industries. Big industries तो काम कर रही हैं इस पे। तो this is also a major air pollutant. Forest fire, फॉरेस्ट फायर अभी रिसेंटली लगा हुआ है यूएसए में, तो आप देख सकते हो देयर इज अ वेरी हाई टेम्परेचर राइजिंग जस्ट बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ स्मोक इज देयर, यूज ऑफ मैन्योर्स। ये पोल्यूटेंट का कारण नहीं है, दिस इज नॉट अ पोल्यूटेंट कारण। सो 18 का डी पार्ट। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिटीज। अच्छा गाइज, बोर मत होना, मेरी वीडियोस को सुनते जाना हेडफोन लगा के, चाहे देखो मत, सुनते जाओ। इन 30 मिनट्स यू विल प्रिपेयर 40% फॉर योर एग्जाम इजिली। इसी के आसपास क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, लिख के ले लो आप उससे, श्योरिटी 100% श्योरिटी है। 40 में 35 तो कहीं नहीं गए, स्कूल रैंक 1-2 तो आपका आ ही जाएगा। हाँ, जोनल रैंक लेना है, उसके लिए मेरी अदर वीडियोस को भी फॉलो करना पड़ेगा, वो तो थोड़ा टफ है तो उसको करना पड़ेगा, लेकिन स्कूल रैंक आई गारंटी, माई वीडियोस इज ओके फॉर यू टू गेट द स्कूल रैंक्स। क्वेश्चन नंबर 19 is select the correct statement regarding the cities given in the box. Port Blair, Daman एंड कावरथी। सो इन तीनों के लिए एक स्टेटमेंट है, वो आपको देखनी है। ये ऑप्शन, ऑल दी सिटीज आर लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ना। ऑल दी सिटीज आर कैपिटल ऑफ साउदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, बिल्कुल गलत। ऑल दी सिटीज आर कैपिटल्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ये सारी सिटीज कैपिटल हैं किसकी, इंडिया की टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज की। यस, करेक्ट ऑप्शन दिस सी। सो टिक सी ऑप्शन। डी मैं पढ़ देता हूँ बिकॉज काफ़ी मेरे व्यूअर्स हैं जो सिर्फ सुन रहे हैं इस वीडियो को विद द हेडफोन्स। ऑल दीज सिटीज आर लोकेटेड इन नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, ना यार ये तो अपनी कंट्री में है, बाहर थोड़ी है। तो डी इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, इंडियाज नेशनल एम्बलम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। इंडिया का नेशनल एम्बलम कहाँ से इसका आइडिया पिक किया गया था, जिसने बनाया था उसने कहाँ से इसका आइडिया पिक किया था। ए लाइन कैपिटल ऑफ शोका एट सारनाथ,
कोणार्क सन टेम्पल, भाई हाउस ऑफ वर्शिप, आदि ज्योतिर्लिंगास ऑफ इंडिया। तो गाइज अशोका में लाइन है, तो इसमें भी आप लाइन देखते हो ना, 3 साइड्स अ लाइन, so A is the correct option for this question. Let's move to 21st question. Select the correct statement. Finally, SOF gives something to choose as to correct, not incorrect. So 3 इसमें गलत होंगे, एक इसमें ऑप्शन सही है. ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया. गाइस इसका ना आंसर आप ही देना यार, मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ, बहुत ईजी है. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होइस्ट द नेशनल फ्लैग एट रेड फोर्ट ऑन रिपब्लिक डे. President of India is the head of Indian government. Jan Gan Man is a national song of India. काफी बच्चे हैं, आई एम श्योर वो डी पे टिक करेंगे. मोस्ट ऑफ 90%. मेरे जैसे ही है ना सारे यार, तो डी तो टिक करना बनता ही है. लेकिन कमेंट बॉक्स में आप बताना मुझे, वहाँ मैं आपको बताता हूँ क्या सही, कौन कितना पानी में है, किसकी कितनी प्रिपरेशन हो गई है, इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा. Question number 22. Which of the following monuments is located in Kolkata? A. Victoria Memorial. B. Jantar Mantar, Charminar, Ajanta and Ellora Caves. गाइस इतनी मेहनत कर रहे हैं हम दोनों, मैं अकेला और आप सब मिलके. तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज बहुत सा फन एक्टिविटीज़, बहुत सी मॉल एक्टिविटीज़ भी इस चैनल में शुरू होने वाली हैं. हम एक पूरी टीम हायर कर चुके हैं जो कि अलग अलग टाइप की वीडियोस बनाएगी और उसको अलग अलग प्लेलिस्ट में डालती जाएगी. तो आपको जो सा टॉपिक, जैसे आपको एसओएफ चाहिए, देन गो फॉर द एसओएफ प्लेलिस्ट. आपको मॉरल स्टोरीज चाहिए, गो फॉर मॉरल स्टोरीज. आपको मोटिवेशन होना है, आपको कुछ नेगेटिविटी आ रही है, गो फॉर द पॉजिटिविटी प्लेलिस्ट, मॉरल मॉरल स्टोरीज. तो आई एम हेल्पिंग अ स्टूडेंट इन एवरी वे, नॉट ओनली स्टडीज. तो क्वेश्चन, बिकॉज आज का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, एवरीथिंग इज अंडर स्ट्रेस ओनली, तो उसको भी रिमूव करना एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इज लोकेटेड इन कोलकाता? इसका करेक्ट ऑप्शन है विक्टोरिया मेमोरियल. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. The dance form shown in the given picture, this picture is very nice, very beautiful dance. See, a dance with full clothes on and looking very beautiful when you see this dancing on YouTube as well. The dance form shown in the given picture belongs to, अगर आपको ऐसा डांस देखना है तो आपको गूगल पे क्या यूट्यूब पे सर्च करना है, केरला डांस, केरला नृत्य हिंदी में. तो इसका सही ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है, सी केरला. नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 24. स्टडी द गिवन रिलेशनशिप एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज एक्स. गाइज वो दे रखा है इसमें ना, लिंक दे रखे हैं. फेरा लिंक्स टू कश्मीर, देन मुंडू. मुंडू हमारा पहले भी आ चुका है इनिशियल फर्स्ट 5 क्वेश्चन में. आप वीडियो बैक करके देखोगे, धोती वाले में मुंडू क्वेश्चन पूछा हुआ था, मैंने एक्सप्लेन किया था व्हाट इज मुंडू. तो वो मुंडू क्या है, तमिलनाडु से तो लिंक नहीं है, तमिलनाडु में धोती थी. तो तमिलनाडु ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया. देखो अगर आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखो ना, कुछ 2-3 क्वेश्चन तो आपको आंसर एक दूसरे से ही मिल जाते हैं इजीली. तो ए तो सीधा सीधा इनकरेक्ट हो गया. तो हमारे चांसेस करेक्ट आंसर कितने हो गए, 75% हम इसमें करेक्ट कर सकते हैं. बी इज केरला, तो मुंडू इज इन केरला, गुजरात में नहीं है, असम और केरला में डाउट हो सकता है. तो असम और केरला में याद कर लो, मुंडू इज रिलेटेड टू केरला ओनली. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड गिफ्ट ऑफ द नीले? ये नीले क्या है, रिवर है. तो कॉल्ड गिफ्ट, गिफ्ट किसको कहते हैं, इजिप्ट में है, तो इजिप्ट का ही है ये. ऑप्शन ए इज करेक्ट. लोथाल नहीं है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो कुछ नहीं है, इजिप्ट में है ये. तो गिफ्ट ऑफ द नेले है, कौन है, इजिप्ट है. क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस फॉर प्लॉइंग द लैंड? आपकी फार्मिंग लैंड को गुडाई करने के लिए कौन सा एनिमल यूज होता था स्टार्टिंग में? गॉट बहुत हल्की है बेचारी, खुद ही कहाँ करेगी. डॉग तो वैसे नहीं कर सकते. शीप भी इज वेरी, शीप इज नॉट फॉर दिस मीनिंग. सो बुलॉक, बुलॉक इज बुल कार्ट, पीछे बैठने का तो बुल कार्ट, बट इसको बुलॉक कहते थे. तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. बुलॉक इज यूज फॉर प्लोइंग द लैंड इन अर्ली बाय अर्ली ह्यूमंस. क्वेश्चन नंबर 27. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन? मास कम्युनिकेशन क्या है, जैसे मैं अभी आपको मास कम्युनिकेशन कर रहा हूँ,
बट मैं इस मास कम्युनिकेशन को ना इंटरेक्टिव बनाना चाहता हूँ कमेंट बॉक्स के थ्रू। तो गाइस कमेंट बॉक्स पे कमेंट करते जाओ, कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ क्लैरिटी है, कुछ ऑप्शन जो आपको लग रहा है ये सही हो सकता है, वो सही हो सकता है, तो यू कैन डिस्कस एनीथिंग, आई विल रिप्लाई फॉर श्योर, 100% आई विल रिप्लाई ओवर देयर। एंड सारा पेपर इसी में से आने वाला है, लिख के ले लो आप मुझसे, डोंट अग्री टू डिसअग्री, बट लिख के ले लो। विच इज द नॉट अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। रेडियो है, एक बोल रहा है, जनता सुन रही है, मास कम्युनिकेशन है। टेलीविजन भी मास कम्युनिकेशन है, न्यूज़पेपर भी मास कम्युनिकेशन है, बट पोस्ट कार्ड नॉट अ मास कम्युनिकेशन। डी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, नॉट अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। 28 नंबर, मेट्रो ट्रेन रन ऑन, मेट्रो कहाँ कहाँ है, दिल्ली है, बेंगलोर में, बहुत सी सिटीज में है, लेकिन चलती किस पे है, ये इलेक्ट्रिसिटी पे। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 29. Which of the following means of transport is best suited for sending large quantities of apples from Himachal Pradesh to Jaipur at a very low cost? अब हिमाचल प्रदेश से जयपुर सेब भेजने हैं तो कौन सा ट्रांसपोर्ट बेस्ट चलेगा? ये तो वैसे ही अगर इतना लंबा क्वेश्चन ना लिखते तो इसका वैसे ही एक ही ऑप्शन बनता है यार, सस्ता ही लिख देते हैं एट वेरी लो कॉस्ट। सिटीज़ तो ना ही लिखते तब भी, कहीं भी भेज दो, हिमाचल प्रदेश से पंजाब भेज दो तब भी ऐसे ही आएगा। सो ट्रक इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सबको पता है। एरोप्लेन, शिप, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल भी हो सकता है बट उसके लिए भाई साहब एक टफ ड्राइवर चाहिए, टफ ड्राइवर, यू नो, टफ, हु कैन ट्रेवल लॉन्ग डे एंड नाइट ऑन अ बाइक। Question number 30. A protected area where aeroplanes are kept for repairing or stored is called, option C, hangar is the correct option for this. Now study the given grid. Guys ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं बिकॉज अभी क्या स्टार्ट हो गया हमारा अचीवर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 30 तक हमारे नॉर्मल क्वेश्चन, लो स्कोरिंग। नाउ वी हैव अ अचीवर सेक्शन, हैवी स्कोरिंग। तो अच्छे से टाइम दो इसको, अच्छे से स्टडी करो एंड रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। ग्रिड दे रखा है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज कैन नॉट बी फाउंड इन द वर्ल्ड ग्रिड। अब इसमें से ना सिटी बन रही है उसमें से, लेकिन एक सिटी है जो नहीं बन रही, ऑप्शन में दी है। तो आप ग्रिड में पहले सिटी ढूंढ लो कौन कौन सी हैं, जो सी नहीं मिल रही उसको टिक कर दो। 31st में डी ऑप्शन है, सिटी ऑफ पैलेसेस। इसको अगर नहीं किसी को इसका आंसर लग रहा पता, कमेंट बॉक्स में लिखो क्वेश्चन नंबर 31, साथ में क्वेश्चन मार्क लगा दो। आई विल एक्सप्लेन एंड इट्स माई गारंटी, मेरी गारंटी है 110% की मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी क्या है ना, यहाँ करूँगा तो सबका टाइम वेस्ट होगा। तो ठीक है, हम चलते हैं आगे। किसी को डाउट हो जरूर पूछिएगा, आई विल रिप्लाई यू देयर। अगेन ग्रिड, लेकिन ग्रिड के साथ सुपरस्क्रिप्ट दिया हुआ है। तो रेफर टू द गिवन वर्ड चॉप टेबल बोलते हैं उसको, एंड मेक कॉम्बिनेशन ऑफ बॉक्सेस टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। बॉक्स दिए हैं, ए पर्सन हु मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर 6 9 12, 6 PL 9 M, प्लम्बर बन गया तो गलत है। तो ऐसे गाइज अलग अलग नाम बन रहा है, इसका आंसर मुझे आप बताओगे कमेंट में। टाइम दो इस क्वेश्चन को, अंडरस्टैंड करो, वॉश अप योर माइंड। जितना अपने माइंड से खेलोगे उतना शार्प बनेगा गाइस। डोंट फ्रस्ट्रेटेड कि मुझे समझ नहीं आ रहा, गिव टाइम। क्वेश्चन नंबर 33, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज देम एज ट्रू एंड फॉल्स। अब इसमें चार ऑप्शन है, ट्रू भी है, फॉल्स भी है, उसका कॉम्बिनेशन नीचे दे रखा है, वो कॉम्बिनेशन आपको टिक करना है कि 1 2 3 4 क्या है। पहली स्टेटमेंट क्या है, खुफू एंड रामसेस वर सम ऑफ इजिप्टियन प्रॉप्स। तो ये ट्रू है। पीपल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वर्शिप मदर गॉडेस एंड लॉर्ड पुषापति, कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे वो मदर गॉडेस एंड लॉर्ड पुषापति की पूजा करते थे। ये करेक्ट है या रॉन्ग है? ये करेक्ट है। थर्ड इज थीप्स एंड मेम्फिस वर टू वेरी इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ चाइनीज, नहीं नहीं नहीं, ये चाइनीज सिविलाइजेशन के तो नहीं है, तो ये फॉल्स है। अब दो ट्रू एक फॉल्स किस में आ रहा है, ए में आ रहा है। ट्रू फॉल्स ही गलत हो गया, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स। तो गाइस डी इज द करेक्ट आंसर, ट्रू ट्रू फॉल्स। तीन हमने देखे, हमको तीन पता है, तो तीन ओके हो गया, डन विद द क्वेश्चन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, select the correct statement. Till date Earth is the only planet with oxygen in its atmosphere. Uranus has the most number of natural satellites in the solar system. Except Neptune, all other planets can be seen with unaided eyes. Venus and Earth are called twin planets.
ट्विन प्लैनेट्स वाला ओके है, ऑप्शन ए इज द ओनली यस। ऑक्सीजन अभी तक तो अर्थ पे ही पाई गई है, इसके एटमॉस्फेयर में है, तो ये दो ओके हैं। गाइस सेकंड और थर्ड ओके हैं नॉट ओके हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, उसके बाद इसका आंसर रिवील करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 वेरी टफ टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंस चाहिए इसके लिए गाइस, हैव पेशेंस। इसका आंसर डी है। स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट एंड आइडेंटिफाई। गाइस ऐसे क्वेश्चन ना प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, आपका माइंड ब्रशअप होता है। सीरियसली ये आपके माइंड ब्रशअप करने के लिए ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं, तो बड़े ध्यान से देखना। स्पाइस अगर नो है तो डब्ल्यू है, यस है तो फिर नीचे आएंगे। ये एक बार चार्ट बना होता है कि अगर नहीं है तो इधर जाएंगे, यस है तो नीचे आएंगे, यस है तो इधर जाएंगे, नहीं है तो नीचे आएंगे, तो एक चेन बनी हुई। तो नीचे उसने ऑप्शन दिए ए बी सी डी में क्या है, डब्ल्यू क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है। मैं आपको एक बता देता हूँ कि वो क्या है। वो है वाई है आपका सिनेमा। अरे यार मैंने आंसर रिवील कर दिया, एक एक आंसर बता के आपको। चलो फिर भी इसका आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं देखता हूँ कि किसने ध्यान से सुना है मेरे को। आंसर मैं बता चुका हूँ इसका, ठीक है। चलो गाइस, इतनी अच्छी नॉलेज शेयरिंग हुई, कुछ मैं आपसे भी सीखूंगा कमेंट बॉक्स में से। मैंने तो सिखा दिया लेकिन मुझे आपसे भी सीखना है, इस नॉट वन वे अराउंड कि मैं बोलता जा रहा हूँ आप सुनते जा रहे हो। आप भी शेयर करो योर एक्सपीरियंस, स्कूल में क्या है, स्कूल में कैसे पढ़ाते हैं, क्या चेंज चाहते हो। तो आगे बढ़ते बढ़ते हम स्पीकअप करेंगे, चीज़ें चेंज होंगी गाइस। तो डोंट फ्रस्ट्रेट with these big questions, give time, have patience. I am with you with your full support in order to have a good marks in your all the SOFs. So guys, thank you very much. For more videos and Olympiad papers and so many moral videos are coming and pipeline, my team is working on it. They will make videos and upload in the new playlist. Go and listen that playlist, give your parents that access to listen that playlist. You will get positivity out of that. आज के दिन में पॉजिटिव रहना सबसे बड़ा मुश्किल काम हो गया। तो गाइस लाइक द वीडियो स्पेशली एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। It's my requirement as well. It's help for me from your side. So guys, this is my channel, renew you with best part of life. I will try to make my life as the best, and I am trying my level best 100% to renew you guys, young generation, to get best in your life in all the moments as a memorable one. Thank you very much guys. Have a great learning with a great patience, with a great energy. Bye bye.